अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कहता है इन 1923 डेनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट लॉरी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो था प्रेजेंट किया था। अब इनके अकॉर्डिंगली कहते हैं कि acid is a substance that can donate a proton H positive to another substance। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करता है। फिर बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस, और इसमें कहता है कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी और सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब आपके सामने ये दो एग्जाम्पल्स हैं, HCl एसिड है, अमोनिया बेस है। अब एसिड ने बेस को अपना प्रोटॉन जो है डोनेट करना है, और यहाँ पे देखें अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनेगा। अब इसी तरह एसिड यहाँ पे HCl है और वाटर जो है यहाँ पे बेस है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ क्लोराइड आयन बनेगा। अब देखिए बच्चे, हमने ये डेफिनेशंस तो देख ली कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब देखेंगे कि एसिड जो है अपना प्रोटॉन डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, और बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके इसके अंदर एसिडिक करैक्टर आ जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अब इस जो उसका एसिडिक करैक्टर है वो प्रोटॉन की वजह से है, वो अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की वजह से है। अब जैसे ही एसिड ने अपना प्रोटॉन जो है डोनेट कर देना है, उसका एसिडिक करैक्टर जो है ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर बेसिक करैक्टर आ जाएगा, और जो बेस है उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आने की वजह से, बढ़ने की वजह से उसके अंदर एसिडिक करैक्टर आ जाएगा। तो देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एसिड है और वाटर बेस है, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। अब आप इसके रिवर्सिबल रिएक्शन में देखेंगे, रिवर्स रिएक्शन में देखेंगे कि जो वाटर था उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और HCl अपना हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन जो है डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो अब इस रिवर्स रिएक्शन में ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगा और ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा। कैसे? जब रिवर्स रिएक्शन होगा तब ये वाला आयन जो है अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो डोनेशन से ये क्या बन जाएगा? एसिड होगा, और ये एक्सेप्ट करने से ये क्या होगा? बेस होगा। तो ये था कुछ कॉन्जुगेट एसिड का और बेस का कॉन्सेप्ट। हमने इस कॉन्सेप्ट में देखा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है। उसकी एक एक एग्जांपल देखी, और एग्जांपल में उसने बताया कि जो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी, और जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी, और रिवर्स रिएक्शन में जो ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगी और ये बेस के तौर पे बिहेव करेगी। आज का हमारा इतना ही लेक्चर है, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।